भारत हुआ सख्त तो तालिबान ने किया सरेंडर। मोदी से मोहलत के लिए गिड़गिड़ा रहा तालिबान। कहा हमारी सरकार तो बन जाने दो सरकार। एससीओ की मीटिंग में भारत के सख्त तेवर देखकर तालिबान बाप बाप कर रहा है। मोदी ने तालिबान की गर्दन क्या मरोड़ी, आतंकियों में त्राहिमाम मच गया है। इधर तालिबानी आतंकी अफगानिस्तान के बंटवारे यानी सत्ता में कौन कितना और किस लेवल का भागीदार होगा, इसका गुणा गणित लगा रहे थे। उधर भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा गेम कर दिया। तालिबानी आतंकियों के सिरे से बायकॉट की बात के साथ ही मोदी ने एक बड़ा दांव चल दिया है, जिससे अफगानिस्तान पर कुंडली जमाए तालिबानी अजगर की सांसें चोक हो गई हैं और मोदी से सरकार बनने तक की मोहलत देने की तालिबान भीख मांग रहा है। दोस्तों, पीएम मोदी ने 17 सितंबर 2021 को तालिबान का कौन सा स्क्रू अब टाइट कर दिया, इसकी पूरी डिटेल जानकर आपका सीना भी 56 इंच चौड़ा हो जाएगा। लिहाजा वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिए, क्योंकि इसमें मोदी की एक ही चाल से तालिबान की चेक एंड मेट वाले गेम की पूरी डिटेल हम आपको बताने जा रहे हैं। तो भारत की सख्ती और 17 सितंबर को मोदी की चली चाल के बारे में आपको बताएंगे। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि अफगानिस्तान में तालिबान ने युद्ध की जो आग लगाई थी, अब खुद तालिबान उसी युद्ध की आग में झुलस रहा है। अफगानिस्तान का खजाना खाली हो चुका है। इसी खजाने को तालिबानी जोंक बनकर चूस रहे थे। ड्रग्स तस्करी, आर्म्स डीलिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अपने धंधे के मंदा हो जाने के बाद अब तालिबानी कौड़ी कौड़ी को मोहताज होने ही वाले हैं। लिहाजा अब उन्हें अफगानिस्तान में भारत के प्रोजेक्ट से कमाई की याद आ गई है। उन प्रोजेक्ट्स की याद जिनमें भारत की बड़ी भागीदारी है, जिनके पूरा होने से तालिबान को इतना पैसा मिल जाएगा कि आतंकियों की पुश्तें भी खर्च नहीं कर पाएंगी। जिस प्रोजेक्ट की बात हम कर रहे हैं वो है तापी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट। इससे पहले कि आगे बढ़ें, आपको तापी प्रोजेक्ट की थोड़ी डिटेल जान लेना बेहद जरूरी है। तालिबान की लाइफलाइन तापी। एशिया विकास बैंक यानी एडीबी की मदद से तापी पाइपलाइन प्रोजेक्ट को विकसित किया जा रहा है। ये पाइपलाइन प्राकृतिक गैस को तुर्कमेनिस्तान के गलकिनेश गैस फील्ड से अफगानिस्तान होते हुए पाकिस्तान और फिर भारत लाएगी। प्रोजेक्ट का काम 13 दिसंबर 2017 को तुर्कमेनिस्तान में शुरू हुआ था। प्रोजेक्ट के अफगानिस्तान वाले हिस्से पर फरवरी 2018 को और पाकिस्तान वाले हिस्से में दिसंबर 2018 में काम शुरू हुआ था। इस पाइपलाइन प्रोजेक्ट की शुरुआती अनुमानित लागत करीब 56,000 करोड़ थी, जो अब बढ़कर 74,000 करोड़ तक पहुंच गई है। 1814 किलोमीटर वाले इस पाइपलाइन की क्षमता सालाना 33 बिलियन क्यूबिक मीटर नेचुरल गैस की है। तुर्कमेनिस्तान के गलकिनेश गैस क्षेत्र से शुरू होकर ये पाइपलाइन अफगानिस्तान में कंधार हेरात, पाकिस्तान में क्वेटा मुल्तान के रास्ते भारत के फाजिल्का शहर तक आएगी। तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद से तापी प्रोजेक्ट अटक गया था और तालिबान इसे अब पूरा करना चाहता है, लेकिन भारत द्वारा तालिबान की आतंकी सरकार को मान्यता नहीं देने के कारण दुनिया के तमाम मुल्क भी तालिबान से दूरी बनाए हुए हैं। यानी भारत की पहल के कारण तालिबान का ग्लोबल बायकॉट हो चुका है। तालिबानी टेररिस्ट ये बात बखूबी जानते हैं कि बिना भारत की छत्र छाया पाए उनका काम बन ही नहीं सकता, लेकिन भारत लोकतांत्रिक मूल्यों से खिलवाड़ करने वालों का साथ हरगिज नहीं दे रहा। लिहाजा तालिबान बार बार भारत के साथ दोस्ती गांठने की जुगत भिड़ा रहा है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि तापी पाइपलाइन प्रोजेक्ट से अफगानिस्तान सरकार को कई करोड़ रुपए का फायदा हो सकता था। हाल ही में तालिबान के एक प्रतिनिधिमंडल ने तुर्कमेनिस्तान का दौरा किया था। ये दौरा तुर्कमेनिस्तान सरकार को भरोसा देने के लिए था। तालिबान शासन के दौरान पाइपलाइन योजना सुरक्षित रहेगी, लेकिन बात नहीं बनी। तापी न सिर्फ अफगानिस्तान को ऊर्जा संसाधन उपलब्ध कराएगी, बल्कि ट्रांजिट फीस के रूप में राजस्व भी दिलाएगी, और ये बात तालिबानी आतंकी बखूबी जानते हैं।
लिहाजा तालिबानियों के प्रवक्ता सुहेल शाहीन को मजबूरन कहना पड़ा कि अफगानिस्तान मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के बीच एक पुल की तरह है और तालिबानी सरकार इन क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी को रिस्टोर करने के लिए काम करेगी। तालिबान का टारगेट अफगानिस्तान के लोगों को समृद्ध करना है और तापी प्रोजेक्ट इसके लिए बेहद अहम है। अफगानिस्तान के लोगों की आड़ में दुनिया को चिकनी चुपड़ी बातों का झांसा देने वाला सुहेल शाहीन तालिबान के खतरनाक मंसूबों का सबसे बड़ा पैरोकार है। इसीलिए वो सबसे पहले भारत को अपने झांसे में लेना चाहता है। इतना ही नहीं, तालिबान के टॉप लीडर्स में से एक शेर मोहम्मद अब्बास स्टेनेकजई ने भरोसा दिलाया है कि उनका संगठन इस गैस परियोजना की राह की सारी बाधाएं दूर करेगा। उन्होंने भारत के सहयोग से ईरान में बनाए गए चारबाग बंदरगाह को भी लेकर सकारात्मक रुख दिखाया है। टोलो न्यूज के मुताबिक अफगानिस्तान की सेना में पहले जनरल रह चुके और भारत में प्रशिक्षण ले चुके स्टेनेकजई का वीडियो संबोधन राष्ट्रीय रेडियो और टीवी चैनलों पर प्रसारित किया गया था। बाद में करीब 46 मिनट के इस वीडियो को तालिबान के सोशल मीडिया चैनल्स पर भी अपलोड किया गया। कतर के दोहा में अमेरिका और तमाम दूसरे देशों के साथ समझौता वार्ता करने वाले तालिबान के राजनीतिक पैनल के अहम सदस्य स्टेनेकजई ने वीडियो में कहा है कि हम भारत के साथ अपने राजनीतिक, आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को उचित महत्व देते हैं और हम ये चाहते हैं कि ये संबंध जारी रहें। हम इस संबंध में भारत के साथ काम करने की उम्मीद कर रहे हैं। तालिबान ने इसके लिए भारत से कोई भी कदम तब तक नहीं उठाने की गुजारिश की है जब तक कि वो अफगानिस्तान में सरकार नहीं बना लेते। स्टेनेकजई ने अफगानिस्तान में तालिबान के सरकार बनाने में देरी पर भी स्थिति साफ की है और कहा कि फिलहाल तालिबान नेतृत्व विभिन्न जातीय समूहों, राजनीतिक दलों से इस्लामी अमीरात में ऐसी समावेशी सरकार के गठन पर बात कर रहा है जो अफगानिस्तान के अंदर और बाहर सभी जगह स्वीकार्य हो और मान्यता हासिल करे। दोस्तों, यहाँ पर स्टेनेकजई के इस बयान में जिसमें उन्होंने समावेशी सरकार का जिक्र किया है, आपको जरूर याद रखना चाहिए। एससीओ की मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकी तालिबान की सरकार में समावेशी गुण नहीं होने की ओर इशारा किया था, जिसके बाद स्टेनेकजई को मजबूरन आनन फानन में ये बयान जारी करना पड़ा कि अफगानिस्तान के सभी लोग अगली सरकार में खुद को शामिल कर पाएं, जिसका गठन अफगान लोगों से सलाह के बाद होगा। स्टेनेकजई ने सफाई दी है कि 15 अगस्त को पिछली सरकार के पतन के बाद से अफगानिस्तान में कोई युद्ध नहीं है। लोगों को साथ मिलकर शांति के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने पुरुषों और औरतों सभी से मिलकर अफगानिस्तान का पुनर्निर्माण करने और एक स्थायी शांति हासिल करने की अपील की है। साथ ही तालिबान लड़ाकों से एक बार फिर लोगों को परेशान नहीं करने की अपील की और कहा कि किसी भी तालिबान लड़ाके को लोगों के निजी मामलों में दखल देने या घर में घुसने की इजाजत नहीं है। स्टेनेकजई ने देश छोड़ रहे लोगों से भी वापस लौट